अक्सर ही आपने सुना होगा कि आपको कुछ चीज़ों को करने से रोका या टोका जाता है और ये भी कहा जाता है कि ऐसा बिल्कुल मत करो, ऐसा करने से पाप लग जाएगा। आपके मन में भी आता होगा कि आखिर ये पाप है क्या। आइए आज हम आपको इस बारे में बताते हैं। हिंदू धर्म में कुछ पुराण, शास्त्र और ग्रंथ हैं जो कि किसी को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी में से एक है शिव पुराण, जो कि अच्छे बुरे, सच झूठ के बारे में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कहा जाता है कि शिव पुराण के अनुसार 7 ऐसे घोर पाप हैं जिन्हें करने से इसका दंड सीधे महाकाल आपको देते हैं। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहला है बुरी सोच या दुर्भावना, यानी किसी के भी खिलाफ अपने मन में बुरी सोच या दुर्भावना रखना पाप कहा जाता है। किसी के भी बारे में अगर आप बुरा सोचते हैं, भले ही आपकी मंशा उसका कुछ भी बुरा करने की ना हो, लेकिन ऐसी सोच रखना भी पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। दूसरा है धन से जुड़ी धोखेबाजी। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो आपसे पैसा ले लेते हैं और फिर उसे वापस नहीं करते, या फिर उसका घोटाला कर देते हैं, फ्रॉड कर देते हैं और आपको फंसा देते हैं। ये पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा करने से महाकाल क्रोधित हो जाते हैं और इसके लिए आपको दंड भुगतना पड़ सकता है। किसी की शादी तोड़ने का प्रयास करना भी महापाप की श्रेणी में आता है। शिव पुराण के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे की शादी को तोड़ने की कोशिश करता है या किसी दूसरे की शादी में खलल डालने की कोशिश करता है तो ये महापाप कहा जाता है। अगला है गर्भवती के साथ किया गया दुर्व्यवहार। अगर कोई महिला गर्भवती है, ऐसे में अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो ये महापाप की श्रेणी में आता है। ऐसा करना बहुत ही बुरा माना जाता है और इसके लिए आपको कठोर दंड मिल सकता है। अगला है शिव पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता, घर की लक्ष्मी, गुरु, पूर्वज या अपने घर के किसी भी बड़े का अनादर करता है या उनके लिए भला बुरा बोलता है या गाली गलौज का इस्तेमाल करता है तो ये भी पाप की श्रेणी में आता है। इसके लिए आपको कठोर दंड भुगतना पड़ सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो शिव पुराण के अंदर पाप की श्रेणी में आती हैं। इसलिए आप इन पर ध्यान दें और ध्यान रखें कि ऐसा आप भूल कर भी ना करें।